अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। लाहौर की सियासी विकेट पर दंगल जारी है। इमरान खान साहब मुसलसल आज चौथे रोज़ मीडिया पर कई बार आ चुके हैं और कई उनके बयान चल चुके हैं। और गुज़िश्ता 4 दिनों से इमरान खान मुसलसल कभी किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी वो कैबिनेट मीटिंग के अंदर कोई बात कर रहे हैं, कभी वो कई किसी जगह पर इफ्तिताह पर जाते हैं तो वहाँ पर वो जो बात करते हैं, और हर जगह मौजू एक ही होता है और मौजू होता है पीडीएम। और वो पीडीएम को मुखातिब करते हैं और पीडीएम के हवाले से बात करते हैं। ये ऐसा महसूस होता है कि वो लोगों को बावर करवाना चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है शायद पीडीएम बना हुआ है। आज भी उन्होंने सियाल एयरलाइंस का इफ्तिताह करने के लिए वो सियालकोट गए और वहाँ पर भी उन्होंने जाकर वो पीडीएम को ना भूले। सियालकोट बारे पता नहीं उन्होंने कोई बात की है या नहीं की, या सियालकोटियों के बारे में उन्होंने बात की है या नहीं की, वो तो नज़र से नहीं गुजरी। मगर पीडीएम के हवाले से उनके बयानात पूरे मीडिया की जीनत बने रहे हैं। पीडीएम के हवाले से उन्होंने कहा कि पीडीएम ये चाहती है कि इसको अहमियत मिलती रहे, और जो है कहना मतलब ऐसा महसूस होता है कि जो इस वक्त है वो हुकूमत सुकून में महसूस नहीं होती और हुकूमत परेशानी के मूड में दिखाई देती है। इसी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि इमरान खान साहब बार बार जो उनके बयानात आ रहे हैं और चीज़ें आ रही हैं सामने, और ख़ुसूसन पीडीएम के हवाले से, तो पीडीएम उनके लिए एक बड़ा मसला बन चुकी है या बनी हुई है। और ये कहा जाए कि इस वक्त हुकूमत सुकून में है और इसको पीडीएम के जुलूसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं और गलत बातें बता रहे हैं। और अगर आप पिछले दिनों के कुछ बयानात को इमरान खान साहब के रिव्यू करें तो अगर आपको याद होगा, इमरान खान साहब कहा करते थे कि धरना देने आना है, जलसा करना है, कंटेनर चाहिए हुआ तो मैं दूंगा, खाना मैं पहुंचा दूंगा, कुर्सियां मैं पहुंचा दूंगा, ये चीज़ मैं दे दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। फिर इमरान खान साहब का अभी गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल का बयान है, उन्होंने कहा कि मीनार पाकिस्तान में ये 10 जलसे करें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता। मगर अब ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत को फ़र्क पड़ना शुरू हो चुका है और हुकूमत को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जो हुकूमत है वो कभी पानी छोड़ रही है। आज कभी उन्होंने डीजे भट्ट को गिरफ्तार कर लिया और इस तरह लगता था कि वो वही डीजे भट्ट हैं जो तहरीक इंसाफ के धरनों और जुलूसों के अंदर खिदमात मुहैया करते रहे हैं। तो वो नून लीग के लिए भी कर रहे थे, और हुकूमत ने इतने जज्बाती होकर और जल्दी में आज सुबह सुबह उनको जिस तरह गिरफ्तार किया है और एकदम उनके ऊपर एक वो असले का भी उन्होंने वो पर्चा उर्चा डाल दिया पुलिस ने, तो पता नहीं उसमें कितनी को हकीकत है, उनका था भी कि नहीं था, क्या सिलसिला क्या नहीं है। मगर अब उनको डीजे भट्ट साहब को उन्होंने अंदर कर दिया है। पर मेरे ख्याल से इस तरह लग रहा था कि हुकूमत सोच रही है कि शायद लाहौर में एक ही वेंडर है या पूरे पाकिस्तान में एक ही वेंडर है जो साउंड मुहैया कर सकता है नून लीग के जलसे के लिए, या नून लीग अरेंज नहीं कर सकती या मैनेज नहीं कर सकती। तो ये हुकूमत की खाम ख्याली है। जब 13 तारीख को जलसा होगा तो जो जो चीज़ें उनको चाहिए होंगी तो उन्होंने अरेंज की होंगी। तो ये हुकूमत, ये वो कहते हैं ना वो दूध में मेंगड़ियाँ डालने वाला, ये सिर्फ उतना काम कर रही है। अगर हुकूमत इतनी ही दिलेर है और इतनी ही ताकतवर है पंजाब हुकूमत, तो फिर हुकूमत को चाहिए था कि मरीम नवाज़ साहिबा को वो अंदर करते, और उनको अंदर करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है हुकूमत के लिए। अगर हुकूमत आज इसी वक्त तहिया कर ले तो अगले 1 घंटे में वो मरीम बीबी को गिरफ्तार कर सकती है। मगर हुकूमत के अंदर इतना ज़ोर नहीं है, इतना ताकत नज़र नहीं आती और इतना वो पावर नज़र नहीं आती कि वो मरीम पर हाथ डाल सके। अभी तो ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि उनको डर है कि अगर वहाँ पे हाथ डाला गया और मरीम को गिरफ़्तार किया गया तो जेल भरो तहरीक भी शुरू हो सकती है, और जो रिएक्शन होगा ख़ासकर लाहौर के अंदर और लाहौरियों का वो बड़ा सख्त हो सकता है, और पूरी पीडीएम का और पंजाब के अंदर वो बड़ा स्वेर किस्म का हो सकता है इस मौके पर। तो हुकूमत जो है इस तरह महसूस हो रहा है कि पीडीएम की बातों से, पीडीएम के धरनों से, पीडीएम के जलसों से और पीडीएम के जो लीडरशिप की रोज़ाना की बातचीत है, मीडिया टॉक जो वो कर रहे हैं, उससे हुकूमत को फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। अब देखें आप, इमरान खान रोज़ाना बयानात दे रहे हैं
इसे और इमरान खान ऐसा महसूस होता है दिन ब दिन गुस्से में दिखाई देना शुरू हो गए हैं। वो जितने जज्बाती होकर बात कर रहे हैं और जितना वो जोश से बात कर रहे हैं, वो इस तरह लग रहा है कि वो जिस तरह किसी मुखालिफ या दुश्मन के खिलाफ आप बात करते हैं तो उसी तरह वो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। आज दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल और मरीम को, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिलावल और मरीम को घर बुलाया और बहुत से अहम इशूज़ पर मामला तय किया गया। मौलाना ने एक बार फिर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की पुष्पनाही जारी है, यानी वो अगर हट जाए तो इस हुकूमत का कोई एक दिन भी ना वो चलने दें। साथ ही उन्होंने वही अपना पुराना बयानिया दोहराया कि मुल्क में जमहूरियत नहीं आमियत है, लाहौर में जलसा हर सूरत होगा, हुकूमत ने एक रास्ता रोका तो हम दूसरा बना लेंगे, इस्तीफ़े इनके सर पर मारने का मरला भी जल्द आएगा। एक तरफ कहते हैं जलसा नहीं रोकना तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत मीनार पाकिस्तान को डैम बना रही है। हमने तय किया है कि मीनार पाकिस्तान में जलसा होकर रहेगा। 13 दिसंबर लाहौर का तारीखी दिन होगा। तो इस मौके पर दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम सब इमरान खान और इसके सहूलतकारों को घर भेजने के लिए निकले हैं, हम सब एक पेज पर हैं और एक स्टेज पर हैं। और इसके अलावा बिलावल ने जो अहम बात की, उन्होंने कहा जलसे भी करेंगे और इस्तीफ़ों का भी उन्होंने जिक्र किया। हुकूमत को घर भेजने के लिए हर हथियार इस्तेमाल करने को तैयार हैं, ये भी उन्होंने कहा। और साथ उन्होंने एक बड़ी अहम बात की कि असम्बलियों के ज़रिए अगर सेनेट इलेक्शन हुआ तो वो जाली होगा। तो अब देखने वाली बात है कि अब किस तरह मामला चलते हैं और क्या होता है। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि हमारे मंसूबर पर ही तख्तियां लगा रहे हैं। उन्होंने बेसिकली पर्सपेक्टिव में बात की, जो इमरान खान साहब सियालकोट गए और वहाँ जो उन्होंने चीज़ों का इफ्तिताह किया और वो बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश किया। वो बेसिकली नून लीग के दौर के मंसूबे और चीज़ें वगैरह थी जिनका क्रेडिट इमरान खान साहब अपने नाम की तख्ती लगा कर लेने की कोशिश कर रहे थे। तो ये आज वो, बल्कि जब मरीम नवाज़ साहिबा से एक सवाल हुआ सहाफ़ी की जानिब से, तो उन्होंने टॉन्ट भी मारा कि अगर हम हुकूमत में आ गए इस हुकूमत के बाद तो हमने इन कौन सी तख्तियाँ लगानी है, नहीं है इस हुकूमत तो कोई काम ही नहीं कर रही, ये हुकूमत काम कर रही हुई तो हम कोई तख्ती लगाने के काबिल होंगे। तो वो उन्होंने एक टॉन्ट मारा। तो वो हुकूमत के लिए सोचने की बात है इस हवाले से। और पार्टी और उन्होंने मरीम ने कहा कि पार्टी क़यादत के पास इस्तीफ़े जमा किए जाएंगे, इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान पर भरपूर जलसा तय होगा। मुझे महसूस होता है, मेरे ख्याल से पीडीएम ने जो कुछ करना था, जो कुछ तय करना था, जो फैसले करने थे, वो ऐसा महसूस होता है कि वो कर चुकी है। अब वो रोज़ाना जो मीडिया टॉक करती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या कोई ना कोई इवेंट बना लेती है, वो चाहे मरीम हों, चाहे बिलावल हों, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, तो वो ऐसा महसूस होता है कि उसका मकसद सिर्फ मीडिया और आवाम को अंगेज रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आई बॉल्स को कैच करके रखना है, ताकि उनकी जो तहरीक है वो लोगों को नज़र आती रहे, वो उसकी जो एक हवा बनी हुई है वो चलती हुई नज़र आती रहे। और ये भी साफ नज़र आ रहा है कि पीडीएम की तीनों बड़ी जमातें एक ही पेज पर हैं। और ये जो इस्तीफ़ों वाली और लॉन्ग मार्च वाली जो खबरें छोड़ी गई हैं, ये बेसिकली अभी जो एक तो फैसला भी हो गया है और ये भी पीडीएम कह रही है कि अभी इसके बारे में मुशावरत करनी है और फैसला करना है। और साथ ही उन्होंने खबर दे दी है कि इस्तीफ़े भी होंगे और लॉन्ग मार्च भी होंगे। इस्तीफ़े लोगों ने जमा भी करवाना शुरू कर दिए हैं। वो मौलाना फजलुर रहमान ने एक डेट भी दे दी है इस हवाले से। और तो इसका जो मकसद समझ आ रहा है वो ये है, एक तो जो पीडीएम के जो सियासी वर्कर्स हैं हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या मौलाना फजलुर रहमान की जमात हो या दीगर सियासी जमातें हों, तो वो अपने जो सियासी कारकुन हैं उसका मोराल बुलंद रखना चाहते हैं। और दूसरी जानिब एक्सक्यूज़ मी, जो पीडीएम है वो चाहती है कि हुकूमत की सफ़ों में भी बेचैनी पैदा किए रखे, हुकूमत को भी परेशान किए रखे, कोई ना कोई ऐसी बात कर दे, कोई ना कोई ऐसा ऐलान कर दे, कोई ना कोई ऐसा फैसला मंजर आम पर ले आए या कोई ना कोई ऐसी मुखबरी मीडिया को लीक करती रहे पीडीएम, जिससे हुकूमत की सफ़ों में खुलबली मची रहे, हुकूमत परेशान रहे। और इस वक्त जो पीडीएम है उसकी जानिब से इस्तीफ़ों वाले ऐलान के बाद इसमें ना मामले में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। और ये ऐसा महसूस होता है कि जो जितनी भी पार्टियाँ हैं उनके हर एमएनए और एमपीए की ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द अपना इस्तीफ़ा अपनी क़यादत को भिजवा दे और अपनी क़यादत को लॉयल्टी शो करवाए कि हम आपके साथ सच्चे हैं, हम आपके साथ वफ़ादार हैं, हम आपके साथ चल रहे हैं, ताकि जो आने वाले जब भी जनरल इलेक्शन हो तो उनको
टिकटों के हवाले से परेशानी ना और आसानी से टिकटें मिल सकें। तो ये एक वो हमारी जो रवायती सियासत है उसमें बड़ा मेजर एलिमेंट है टिकटों वाला जो मामला है कि किसको टिकट मिलती है पार्टी की, किसको नहीं मिलती। वो इलेक्शन ही इसी बेसिस पे लड़े जा रहे होते हैं, ख़ास तौर पर अपर पंजाब के अंदर। तो दूसरी जानिब ये नून लीग के जो अरकान है इस सिलसिले में इस तरह महसूस होता है कि वो तो बाजी लिए हुए हैं। अब दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के अली गिलानी ने भी अपना इस्तीफ़ा जो है पार्टी लीडरशिप को भिजवा दिया है। तो पीपल्स पार्टी भी इस गेम के अंदर इन हो चुकी है और अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि इस्तीफ़े तो इकट्ठे हो जाएंगे, मगर सवाल ये है कि इन इस्तीफ़ों का इस्तेमाल कब होगा और इसकी टाइमिंग क्या होगी और ये कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है। कि अगर इस्तीफ़े दे भी दिए गए, जिस तरह मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में बताया था कि ये हुकूमत की स्वाबदीद है कि वो कब उसको कबूल करती है या नहीं करती, या कब उसको मानती है स्पीकर कौमी असम्बली फ़र्दन, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो ये है कि हर मेंबर को स्पीकर असम्बली बारी बारी बुलाता है, उसका इंटरव्यू लेता है, उससे चाय पानी ये वो इधर उधर की बातें सारी कि सियासत में क्या चल रहा है, हल्के में क्या चल रहा है ये वो। उसके बाद अगर उसकी तसल्ली हो तो वो उसका इस्तीफ़ा कबूल करता है, अगर वो चाहे तो वो उसको पेंडिंग कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है, जो ये उसकी स्वाबदीद है। तो ये मामला भी हो सकता है, लिंगर ऑन हो सकता है। तो इस हवाले से देखना कि पीडीएम क्या स्ट्रेटजी अपनाती है और क्या सियासी चाल चलती है। और इस वक्त जो महसूस होता है कि ओपोजिशन जो कर रही है कि वो प्लान तो बता रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे ताकि हुकूमत परेशानी का शिकार रहे और इस परेशानी में कोई गलती करे और फिर वो इस गलती को कैश करवाए। मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे मुल्तान जलसा जब होने लगा था तो उससे पहले जिस तरह हुकूमत ने कार्रवाइयाँ की, पंजाब हुकूमत ने एक्शन लिया, लोगों को पकड़ा, कंटेनर लगाए, वो 1 2 3 दिन बल्कि 4 दिन मुसलसल मीडिया में ख़बरों का जीनत बनी रही पीडीएम और हुकूमत और इंतज़ामिया की आंख मचोली। तो अगर हुकूमत अगर उस स्टेज के अंदर हुकूमत लास्ट डे पर पीछे ना हटती, जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वो डंडे वाली तकरीर की थी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अगर हुकूमत पीछे ना हटती और अगर कोई डंडे चल पड़ते खुदा ना खास्ता और कोई जानी और माली नुकसान हो जाता तो ये सब कुछ हुकूमत के गले पड़ जाना था। तो ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत जो पीडीएम है वो हुकूमत पर प्रेशर कायम रखना चाहती है, हुकूमत को परेशान रखना चाहती है और वो चाहती है कि कोई ना कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए या मामला हो जाए या उनको सियासी शहीद मिल जाए या कोई इस तरह की चीज़ मिल जाए, या जिस तरह आप फॉर एग्जांपल मॉडल टाउन सानिया टाइप इंसिडेंट हो जाए तो उसको पीडीएम बाद में हुकूमत के ख़िलाफ़ कैश करवा सके और हुकूमत बैकफुट पे जा सके। तो ये देखना है कि होता है या नहीं होता। और दूसरी जानिब एक और ख़बर भी बहुत फैली हुई है या पता नहीं फैलाई गई है मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से कि उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है 13 दिसंबर के जलसे से पहले, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, या उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, नज़रबंद कर दिया जाएगा। तो अगर हुकूमत ये भी फैसला करती है तो ये भी किसी सूरत ऐसा महसूस नहीं होता कि हुकूमत के फेवर में जाएगा। और इस हवाले से तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पीडीएम की जानिब से खबर उड़ाई गई है ताकि लोगों का मोराल बने और जो सियासी कारकुन हैं और जो सियासी लोग हैं वो उनके साथ अटैच रहें, कनेक्ट रहें। और जो सोशल मीडिया पे अगर आज के आप ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स देखें तो वो बड़े ही भोंडे किस्म के और बड़े ही अजीबोगरीब किस्म के चल रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन के हवाले से हो, चाहे हुकूमत के हवाले से हो, या किसी भी हवाले या थर्ड पार्टी के हवाले से हो। तो उसको किसी भी सूरत जो है आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते जो इस वक्त ट्विटर के ऊपर चल रहा है और जो तूफ़ान बदतमीज़ी बना हुआ है, ये भी बात करना बहुत ज़रूरी थी इस हवाले से। और दूसरा अगर आप देखें तो ये इस वक्त पीडीएम अपने पूरे जो सियासी कार्ड्स है उसको 1 बाय 1 प्ले करती जा रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो पीडीएम की सियासत को समझ सके, पीडीएम की चालबाजियों को समझ सके और जो पीडीएम कार्रवाइयाँ डालती जा रही है उसको समझने की कोशिश कर सके। और ऐसा महसूस हो रहा है कि क्योंकि अगर आप खुद सोचें मरीम नवाज़ साहिबा को गिरफ्तार कर दिया गया तो वो तो फिर पंजाब के अंदर पूरे पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में झेल बरो तहरीक शुरू हो सकती है, जिसका मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी जो कल वाला इजलास है उसमें वो तजवीज़ पेश कर चुके हैं, बता चुके हैं। और फिलहाल ये महसूस होता है कि जो लाहौर का जलसा है वो बहुत ही अहम है और इसके अंदर हुकूमत जो मर्ज़ी कर ले, वो जो मैंने बात की थी दूध में मेंगड़ियाँ डाल ले,
या जो मर्जी वो डीजे भट्ट को पकड़ दे या मीनार पाकिस्तान में पानी छोड़ दे, जो मर्जी हो जाए, वो लाहौर का जलसा ऐसा महसूस होता है कि होकर रहेगा। क्योंकि ये लाहौर जो है नून लीग की सियासत का गढ़ है। यहाँ पर आप देखें इतने बुरे हालात के बावजूद नून लीग ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी पेश की, बहुत ज़्यादा सीटें ली, MNAs MPs की, और बहुत कम सीटें लूज़ की। और अगर आप खसूसन अपर पंजाब में देखें तो नून लीग की कारकर्दगी बहुत बेहतर रही है और 90% सीट्स इन्होंने यहाँ पर हासिल की हैं। तो अगर आप देखें तो मीनार पाकिस्तान में जो जलसा होना है वो हर सूरत होकर रहेगा, चाहे आंधी आए या तूफान आए। ये नून लीग की क्रेडिबिलिटी का भी मसला है। तो नून लीग ने हर सूरत यहाँ पर एक बड़ा जलसा करके दिखाना है। और कुछ जो नून लीग के दोस्त हैं वो कहते हैं कि 20,000 लोग आएंगे जलसे में, तो कोई कह रहा 25,000 का, कोई 30,000 का। अगर आप हुकूमत के पास चले तो वो तो 5-10 हज़ार पर ले आएंगे। पर 1 लाख से ऊपर या 1 लाख के करीब लोग इकट्ठे करने की नून लीग कैपेसिटी रखती है। और जिस दिन ये जलसा होगा, आप मेरी बात याद रखिएगा कि मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड नून लीग फुल कर दिखाएगी। और ये फुल हुआ होगा, पूरा जैम पैक्ड होगा, क्योंकि इसके अंदर दीगर जमातें भी मौजूद हैं। और जिस तरह जो इर्द गिर्द के इलाके हैं लाहौर के, जिस तरह शेखपुरा, गुजरावाला, ये कसूर वगैरह, वहाँ पर भी नून लीग की अच्छी खासी प्रेजेंस है। तो अगर आप एक छोटा सा हिसाब भी लगाएं, हर MNA या MPA 5-5 हज़ार या 2-2, 3-3 हज़ार लोग भी लेकर आए, तो ये एक बहुत अच्छी खासी तादाद बन जाती है। तो नून लीग ये कैपेसिटी रखती है कि मीनार पाकिस्तान पर एक बड़ा सियासी शो करे। मगर जिस तरह के मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी बताता रहा हूँ कि लोगों की तादाद से इस जो तहरीक है वो टीवी स्क्रीन्स के लिए तो बड़ी बेहतरीन होगी, और आई बॉल्स और ये वो मार्केट करने के लिए तो बड़ी मज़ेदार चीज़ होगी। पर जो चीज़ मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि लाहौर का जो जलसा होगा उसके स्टेज से खड़े होकर PDM की लीडरशिप क्या ऐलानात करती है, क्या बयानात देती है, क्या फ़ैसला अनाउंस करती है, और आइंदा का क्या लाएहमल देती है, ये सबसे अहम होगा। और ये मुल्क की सियासत के लिए भी बहुत अहम होगा। जिस तरह इमरान खान साहब ने 2013 के अंदर जलसा किया था, 2013 से पहले जलसा किया 2012 में, तो उसके बाद पाकिस्तान की सियासत बदल गई थी। तो इसी तरह ये वाला जो लाहौर का जलसा होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान पर, ये इस तरह महसूस होता है कि आने वाले वक्तों की सियासत को बदल कर रख देगा। और इस वक्त हुकूमत का भी इम्तिहान है, पंजाब हुकूमत का खुसूसन, और PTI का भी इम्तिहान है कि वो इस जलसे को किस तरह हैंडल करती है और किस तरह टैकल करती है। क्योंकि अगर कोई भी बदमज़गी पैदा हुई तो इसकी सियासी कीमत हुकूमत को अदा करनी होगी, इमरान खान को अदा करनी होगी, PTI को अदा करनी होगी। क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि PDM खुद चाहती है कि कुछ बड़ा हो या कुछ ख़राब हो, जिसको बुनियाद बनाकर वो हुकूमत को मज़ीद अंडर प्रेशर लेकर आएँ। तो इस वक्त मैं जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो की जारहाना बैटिंग जारी है। और ये लाहौर की सियासी विकेट पर मैच हो रहा है। तो अब देखना है कि जो असल हदफ हैं वो क्या है, PDM के भी और हुकूमत के भी। और इस वक्त ज़रा हुकूमत थोड़ी घबराई हुई महसूस हो रही है। अल्लाह से हमारी दुआ है कि ये खैर खैरियत से वक्त गुजर जाए और कोई जानी और माली नुकसान ना हो, या कोई इस तरह का हादसा या इंसिडेंट ना पेश आए जो इस मुल्क के लिए मज़ीद मुश्किलात और परेशानियों का सबब हो। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।